दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 1.5 साल हो चुका है। हजारों लोग इसमें मारे जा चुके हैं। न जाने कितने ही सैनिक शहीद हो चुके हैं। जेलेंस्की की अकड़ ढीली ही नहीं हो रही। वो तो पश्चिमी देशों के दम पर उछलता जा रहा है और अपने देश को बर्बाद होते देख रहा है। लेकिन दोस्तों पुतिन भी चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस युद्ध में बच्चे और महिलाएं भी बेहिसाब मारी जा रही हैं। पश्चिमी देश तो पूरा का पूरा आरोप पुतिन के ऊपर लगा रहे हैं और इसीलिए दोस्तों पुतिन के खिलाफ पूरी दुनिया इस समय उतर चुकी है। इसी कड़ी में दोस्तों अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर डाला है। जी हाँ दोस्तों, पुतिन पर आरोप है कि वो यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से रूस लेकर आए। रूसी राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है जो अमेरिका को भी चुनौती देते हैं। ऐसे में दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और अब दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। इसकी वजह से दोस्तों वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल नहीं होंगे। लेकिन क्या ये आईसीसी पुतिन को गिरफ्तार कर पाएगा और क्या क्या आरोप है पुतिन के ऊपर, इसी के बारे में दोस्तों आपको डिटेल में बताएंगे आगे। लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम और भारत माता की जय जरूर लिखें। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं होंगे। इसी साल अगस्त के महीने में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें पुतिन अपनी आपसी सहमति से इस बार शामिल नहीं होंगे। यूक्रेन पर आक्रमण के चलते इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर डाला है। पुतिन को डर है कि कहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। साउथ अफ्रीका भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आदेश मानने को बाध्य है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका भी आईसीसी का सदस्य है और इसके लिए वो बाध्य है। साउथ अफ्रीका के डरबन में इसी साल के अगस्त महीने में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें रूस की तरफ से पुतिन की जगह उनके विदेश मंत्री शामिल होंगे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि रूस का प्रतिनिधित्व उसके विदेश मंत्री सरगेई लावरोव करेंगे। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इसलिए दोस्तों वो कंफ्यूजन में भी है, क्योंकि आईसीसी के सदस्य के रूप में अगर पुतिन इस शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं तो सैद्धांतिक रूप से उन्हें यूक्रेन युद्ध के लिए गिरफ्तार करना होगा। लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका जैसा देश रूस के सामने कहां टिकता है। साउथ अफ्रीका अगर पुतिन को गिरफ्तार करता है तो अगला आक्रमण साउथ अफ्रीका के ऊपर भी हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। वहीं इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चीन और रूस भाग लेंगे। लेकिन रूस की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन की जगह अब वहां के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भाग लेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते हेग स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर डाला है और क्योंकि दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य देश है, लिहाजा वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आदेश मानने के लिए बाध्य है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर वहां की सरकार को पुतिन को गिरफ्तार करना पड़ता। इसी के बीच दोस्तों आपसे एक सवाल भी पूछ लेते हैं। आपको दोस्तों ये बताना है कि क्या भारत आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है या नहीं। इसका जवाब आप दोस्तों में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको बता दें दोस्तों कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस साल दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित किया जाएगा। इसी साल अगस्त महीने में डरबन में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका सदस्य देश के रूप में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो साउथ अफ्रीका में होने वाला था, इसमें दोस्तों यही बड़ा सवाल उठ रहा था कि क्या रूस के राष्ट्रपति इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। दोस्तों ये पूरा मामला क्या है और क्यों पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है, ये आपको पहले समझाते हैं। तो दोस्तों लगभग साल भर से ज्यादा समय से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़े रूस पर बहुत से देश लगातार बरस रहे हैं। आरोप लग रहा है कि इस देश की लीडर के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन को तहस नहस करके रख दिया। वॉर क्राइम की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें 2 बड़े आरोप पुतिन के सर पर आए हैं। पुतिन के कहने पर यूक्रेनी मूल के बच्चों को जबरदस्ती रूस लाया गया। उन पर यूक्रेन के नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ये मामला आईसीसी में उठाया था, जिसके बाद पुतिन के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट निकला है। उनके अलावा रूस के कई दूसरे अधिकारी भी इस वारंट की जद में हैं। तो दोस्तों अब आपको आईसीसी यानी कि इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बता देते हैं और क्या इसकी इतनी पावर है कि ये पुतिन को अरेस्ट कर सके, ये सब आपको समझाते हैं। तो दोस्तों आईसीसी की इस कदम की तुलना टॉयलेट पेपर से करते हुए रूसी अधिकारियों ने इसे बेकार बता दिया है।
तो क्या आईसीसी के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो रूस के खिलाफ कार्रवाई कर सके? ये समझने के लिए एक बार आईसीसी की हिस्ट्री समझते हैं। देशों के अपने क्रिमिनल कोर्ट तो होते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल कोर्ट है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के खिलाफ मामला लेता है। नीदरलैंड्स के हेग में इसका बेस है। साल 2002 में बना ये कोर्ट वॉर क्राइम, मानवीयता पर खतरे, नरसंहार और दंगे फसाद के अपराधियों पर कार्रवाई की बात करता है। लेकिन देश खुद भी तो ऐसा करते हैं, फिर आईसीसी की क्या जरूरत है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ये आईसीसी कोर्ट तब दखल देती है जब देश अपराधी पर खुद एक्शन ना ले रहा हो या फिर चाहकर भी ऐसा ना कर पा रहा हो। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 123 देश सदस्य हैं। इसमें ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं। वहीं भारत, चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश इसके सदस्य नहीं हैं। और तो और दोस्तों, जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ हो वो रूस भी इसका मेंबर नहीं है। यूनाइटेड नेशन से भी इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि ये कोर्ट वही मामले ले सकती है जो साल 2002 के बाद आए हों। इससे इसका दायरा अपने आप कम हो जाता है। अब आईसीसी ने वारंट तो जारी कर दिया है, लेकिन इसके पास अपनी कोई पुलिस फोर्स नहीं है। गिरफ्तारी के लिए वो पूरी तरह से अपने सदस्य देशों पर निर्भर है। यानी भविष्य में अगर पुतिन ऐसे आईसीसी के किसी सदस्य देश में ट्रैवल करते हैं तो उस देश की अपनी पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट के वारंट पर उन्हें अरेस्ट कर सके। इसके बाद आरोपी को जेल में डाल दिया जाता है, उसकी संपत्ति फ्रीज हो जाती है और उस पर कार्रवाई चलती है। तो क्या वाकई में पुतिन की गिरफ्तारी मुमकिन है? तो दोस्तों आईसीसी ने इसके तहत प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन ये लगभग असंभव है कि इंटरनेशनल कोर्ट पुतिन पर हाथ डाल सके। अगर किसी तरह से ऐसा हो भी जाए तो उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आगे कार्रवाई कर सकेगा। अपने लगभग 21 साल के इतिहास में ऐसा कोई भी मामला नहीं है जिसमें इसने किसी देश के नेता या ताकतवर शख्स के खिलाफ कार्रवाई की हो। तो दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या आईसीसी पुतिन को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये पूरा मामला अब आगे किस मोड़ मुड़ता है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।